बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस और उसके साथ-साथ बीटीसी की हिस्ट्री को स्टडी करना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। स्क्रीन के ऊपर आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा। यही चार्ट कल मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर शेयर किया था और अभी तक जो कैंडल्स है वही अपने सपोर्ट जो उसका ज़ोन है वहीं पे खड़े हुए हैं। जैसे ही जो कैंडल्स थी सपोर्ट के अंदर आई, सपोर्ट ज़ोन के अंदर जैसे एंटर हुई वहाँ पे उसने बाइंग ऑर्डर फिल की और दोबारा मार्केट जो थी ऊपर की तरफ रवाना हो गई। अगर यहाँ पे मार्केट की जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक हो जाती है तो यकीनन ये 40,000 42,000 पर लाज़मी जाएगी। और इसके अलावा अगर यही सपोर्ट ज़ोन इसकी टूट जाती है तो इसका नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा? तो ज़्यादातर चांस यही है कि अगेन ये अपनी सपोर्ट को टच करे। ये तो था लाइव चार्ट के ऊपर यूँ समझ लो एक छोटी-सी अपडेट थी आप लोगों के साथ शेयर की थी। लेकिन आने वाले वक़्त के अंदर बीटीसी के साथ क्या होने वाला है और उसकी हिस्ट्री हमें क्या बता रही है, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। आपने वीडियो को इग्नोर नहीं करना, स्किप नहीं करना, कंप्लीट वीडियो देखनी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये बीटीसी यूएसडीटी का 4 आवर का टाइम फ्रेम है। मैं इसे वीकली के ऊपर सबसे पहले लेके जाता हूँ। यह वीकली कैंडल्स आ गई। यहाँ पे हर एक कैंडल 1 हफ्ते की होगी। तो सबसे पहले हम इसके जो सपोर्ट ज़ोन है वीकली के ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है मैं उसे मार्क कर देता हूँ। ये जो ज़ोन मैंने बनाया है सपोर्ट ज़ोन है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है। ये वाला सपोर्ट मेजर सपोर्ट है और इसके साथ-साथ अगर हम यहाँ पे जाएँ दोबारा 1 डे कैंडल के ऊपर तो ये चेक करें यहाँ पे भी जैसे ही मार्केट इस ज़ोन के अंदर आती है वहाँ पे आकर दोबारा अपने बाइंग ऑर्डर जो लगे होते हैं उसे फ़िल करते ही अपनी जो कैंडल्स की बॉडी होती है वो इससे ऊपर जाके क्लोज़ करती है। यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे आई कैंडल्स जो है वो क्लोज़ होती रही लेकिन यहाँ से मार्केट जो वो नीचे नहीं गई यूँ समझ लो एक मेजर सपोर्ट का यहाँ पे एक काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम इसकी रेजिस्टेंस को देखें 1 डे चार्ट के ऊपर ये वाला जो ज़ोन है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यूँ समझ लो कि जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाती हम यहाँ तक इसी ज़ोन के अंदर ही घूमते रहेंगे और इस ज़ोन का आखिर कब तक एंड नहीं होगा। कुछ दिनों के अंदर तो लाज़मी हो जाएगा लेकिन कोशिश यही है कि ये जल्द से जल्द ये जो ज़ोन है ये ब्रेक हो जाएगा। ये वीकली अगेन मैंने दोबारा यही खोला है। यहाँ पे चेक करें, तो बिल्कुल एक सपोर्ट का काम कर रही है सॉरी रेजिस्टेंस का काम कर रही है यही जो ज़ोन है ऊपर वाला। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल्स वीकली कैंडल जो है वो यहाँ पे आके क्लोज़ हुई है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब 5 वीकली कैंडल अगर हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाएँ तो कम से कम यही कैंडल्स जो होंगी 15 से 20 बार ये टच कर चुकी होंगी। इसके अलावा मैं आपको एक और इसकी सपोर्ट नज़र दिखा देता हूँ क्योंकि ये जो सपोर्ट लाइन है ये एक माइनर के तौर के ऊपर काम कर रही है लेकिन ये इतनी ज़्यादा जल्दी टूटने वाली नहीं है। इसके मुकाबले में अगर हम निची सपोर्ट के बारे में बात करें तो उसके हिसाब से ये माइनर सपोर्ट ही कहलाएगी। यहाँ पे भी जो बॉडी की कैंडल है वो ऊपर क्लोज होती है और अगर यही कैंडल्स जो अभी वीकली बन रही है ये इस सपोर्ट जोन से ऊपर बनती है तो यकीनन एक इंडिकेशन होगा कि मार्केट अब 40,000 और 42,000 की तरफ जाए। तो 1, 2, 3 कैंडल्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कैंडल्स इस सपोर्ट लाइन को टच की हैं। तो और इसके बाद दोबारा 1 डे के कैंडल्स के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे कितनी सारी कैंडल्स हैं जो इसके साथ-साथ जाके वीक बन रही है लेकिन जो बॉडी है वो उनसे ऊपर जाके क्लोज़ कर रही है। यही फ़ायदा है कि ये सपोर्ट एक्ट कर रही है। इसके बाद अगर हम वीक को वीक के साथ जोड़ें तो यहाँ पे मैं ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ पे एक इंडिकेशन हमें मिलेगा। तो यूँ समझ लो कि ये जो बॉडी है
अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हमारे पास एक अच्छा इंडिकेशन है। ये वीक अगर चली जाए तो वीक का हमारे पास कोई फायदा नहीं है। ये बॉडी का लाजमी क्लोज होना एक ब्रेकआउट कहलाता है। और उसके साथ साथ ये अभी करंट कंडीशन है मार्केट की, अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो मार्केट दोबारा यहाँ से इस सपोर्ट को जोन को तोड़ते हुए दोबारा यहाँ तक आ सकती है। ये वन डे टाइम फ्रेम है। और उसके साथ साथ अगर हम हिस्ट्री को चेक करें, हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ था, बिल्कुल सेम यही पैटर्न बना है आज से तकरीबन 1 साल पहले। तो दिखाता हूं मैं आपको वो भी। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन लेते हैं और अगेन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछला पैटर्न जो था हमारा, वीक को वीक के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यूं समझ लो कि ये पैटर्न है बिल्कुल एक ही जगह के ऊपर। ये इसके यूं समझ लो सपोर्ट है, इसकी विक यहाँ पे बन रही है जो ऑल टाइम इसने हाई बनाया था। लेकिन उसके साथ साथ ये थोड़ा सा ऊपर बना है, लेकिन ये जो सपोर्ट जोन आपको नजर आ रही है, सपोर्ट नहीं सॉरी रेसिस्टेंस जोन, तो उसी के अंदर ही ये भी रहा है और ये भी इसकी जो वीक है वो भी उसी के जोन के अंदर ही रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर सपोर्ट की हम बात करें तो ये सारी जो बॉडीज और कैंडल्स थी इसी सपोर्ट जोन के अंदर ही क्लोज हुई और यहाँ से अगेन वो मार्केट जो है वो ऊपर गई थी। और यहाँ पे भी कुछ इस तरह का सीन हुआ है और बिल्कुल वही ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है यहाँ पर भी वही ट्रेंड लाइन है। और जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है मार्केट कहाँ तक चली गई थी, यहाँ तक 58,000 तक, ठीक है। और अगर बिलफाज ये ब्रेक करती है तो इसकी भी ज्यादा चांसेस है कि 58-60,000 तक ये चली जाए। तो ज्यादातर चांस यही है कि एक हफ्ते के अंदर ये ब्रेकआउट हो जाए और मार्केट जो दोबारा एक अपना ऑल टाइम हाई बनाए। बेसिकली क्रिप्टो जो होती है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक टेक्निकल एनालिसिस और उसके साथ साथ दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस तो यही था जो हमने अभी ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन लगाई, सपोर्ट को देखा, उसके साथ साथ रेसिस्टेंस को भी स्टडी की। इसके बाद आता है फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट न्यूज़ आ जाती है कि इस वक्त एलन मस्क जो है वो अपने जो बीटीसी है टेस्ला के वो सोल्ड कर रहा है। तो जैसे ये न्यूज़ आएगी मार्केट के अंदर एक मैनिपुलेशन क्रिएट हो जाएगी, मार्केट एकदम से डंप कर देगी और हमारी प्रॉफिट वाली जो ट्रेड होगी वो भी लूज के अंदर चली जाएगी। हालांकि फंडामेंटल एनालिसिस का इतना असर होता है। इसके साथ साथ चाइनीज को देख लें, कभी कभी वो कह देते हैं कि हमने अपनी माइनिंग मशीनें बंद करनी है। तो अगर ये सारी चीजें आ जाती है मार्केट के अंदर तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जोन को देखें तो सबसे ज्यादा जो गिरी है यहाँ पे मार्केट वो 28,000 ही है, 29,000 28,000, ठीक है। अगर बिलफर्ज करें इस जोन को भी मार्केट जो है वो ब्रेक कर देती है तो कहाँ पे जाके रुकेगी, मार्केट का जो नेक्स्ट स्टॉप लेवल खड़ा हुआ है वो ये है। मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ। इसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पे जाके रुकेगी। कम से कम 23,000 24,000 के राउंड अबाउट इसके नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल होगा वो यहाँ पे जाके बनेगा। दुआओं में याद रखना। वस्सलाम।